डीएसओ और एफओ दोनों के बच्चे के मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो क्लास चल रहा है आपका लाइव में, ये है डीएसओ और एफएओ, दोनों का सिलेबस जो है एक ही है। ये क्लास पहले से चल रहा है, लेकिन कुछ दिन क्लास आपका ऑफ था ड्यू पीटी एग्जामिनेशन। अभी क्लास शुरू हुआ है और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो जुड़ना चाहते हैं वो हमारा ऐप है पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स। इसको डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाकर आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या यदि किसी तरह की परेशानी हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, रुकिए दिखाता हूँ। देखिए नंबर है 7632906713। ध्यान से सुने, सारा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। 7632906713 ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप कीजिएगा, इंक्वायरी लेना होगा तो, क्लास ज्वाइन करना होगा तो कोर्स परचेज करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चों का क्वेश्चंस रहता है कि सर इसमें क्या क्या हो रहा है। इसमें क्लासेज लाइव क्लास और जो क्लास होता है लाइव उसका रिकॉर्डेड रहेगा। इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर है, ठीक है। इसमें जितने आपका जो सिलेबस है बीपीएससी इकोनॉमिक्स का ऑप्शनल का जो सिलेबस है पूरा कवर किया जाएगा। मीडियम इंग्लिश हिंदी दोनों का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स के अलावा सर क्या मिलेगा, तो नोट्स के अलावा लगभग हम 40 क्वेश्चन आंसर भी देंगे जो पहले के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। लेकिन 40 जो क्वेश्चन है मॉडल क्वेश्चन है, ये अभी आपको मिलेगा तत्काल, और फिर आपका जो एग्ज़ाम के समय कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन देंगे आंसर के साथ। कुछ टेस्ट मतलब 2 कंप्लीट टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें, और इसमें किसी तरह कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह देना आपको नहीं है। प्लस जो पीपीटी हम जो पढ़ाते हैं वो भी आपको शेयर किया जाएगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपको मिलेगा, और आप जो है विशेष जानकारी ऐप को डाउनलोड करके ले सकते हैं। ऐप का मैंने नाम बता दिया। दूसरी बात है कि जो ऑप्शनल पेपर है इसको पढ़ने मतलब इसमें ये ज़रूरी होता है कि क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, तो आपको सेलेक्टेड पढ़ना है कि ज़्यादा नंबर आए और कितना कम लिखना है। क्योंकि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन है कि मैं लिख रहे 8 पेज 10 पेज, इससे नहीं, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी को जवाब देना है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस पूछ दिया कि एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू द इंडिफरेंस कर्व, तो हमको उतना ही बात लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, उसका एजम्पशंस क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या है, उसका लिमिटेशंस क्या है, उसका यूज क्या है, सब लिख देते हैं। कभी कभी तो इंडिफरेंस का क्वेश्चन में इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी देते हैं। क्वेश्चन अगर पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, उसी को एक्सप्लेन करना है, ना कि पूरी इंडिफरेंस को एक्सप्लेन करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, आपको ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। उसके बाद जो है बिहार इकोनॉमिक्स के लिए मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो सर्वे है वो सफिशिएंट है। वैसे कंपाइल किया हुआ स्टडी मटेरियल यहाँ से आपको मिलेगा, क्योंकि बिहार इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आपका होता है। तीसरे जो लोग क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पूछता है बिहार इकोनॉमी, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी लिख देते हैं।
गरीबी इन बिहार, गरीबी इन इंडिया लिख देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ट्रेनिंग आपको यहाँ दिया जाएगा ताकि आपका जो आंसर दिखे वो अट्रैक्टिव दिखे। जो आंसर दिखे, जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, एक चैप्टर मान लिया कि इंडिफरेंस कर्व को पढ़ाया गया। डिफरेंस कर्व से जितने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी को उसी से बना लेना है आपको। हम गाइड करेंगे, आपको आंसर लिख के दे देना है, मैं आज चेक कर दूंगा, यानी कि बाद में करेंगे, है ना। उसी तरीके से मान लें रिवील प्रेफरेंस थ्योरी है, तो रिवील प्रेफरेंस थ्योरी में जो पढ़ाया गया, जो क्वेश्चंस किया गया, उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। कोई भी बात हो, जैसे मान लें पॉवर्टी ट्रैप पूछता है तो पॉवर्टी ट्रैप के बारे में लिखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी नहीं लिख देंगे। हम गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम है वो पूछेगा तो उसको ही लिखेंगे, पूरा नहीं लिख देना है। किसान क्रेडिट कार्ड पूछेगा तो वही लिखना है, पूरा नवाड और आरआरबी के बारे में लिख देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना, वैसे आंसर मैं आपको दूंगा। क्लियर है। 2-3 चीज़ और ध्यान रखिए, क्योंकि ऑप्शनल पेपर जब आप लिखते हैं तो ध्यान देना है कि क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, भी कर रहा हूँ, क्वेश्चंस जो पूछा गया है क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराया जाता है ताकि आपको आदत हो जाए कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है ना। उसके बाद देखिए, आप बीए में और एमए में जब पढ़ते हैं उसमें जो आंसर देते हैं, जो ट्रेंड्स है खासकर बिहार में 8 पेज 10 पेज लिख देने का, डायग्राम भर देने का, डायग्राम डालना है, डायग्राम का मतलब कहीं भी समझाना है, और जहाँ पे ज़रूरत वहीं पे डायग्राम देना है। ये नहीं कि हर जगह डायग्राम हम आपको डाल देंगे तो ज़्यादा नंबर आपको आ जाएगा। इन सभी बातों पे ध्यान रखें, है ना। तीसरी बात जो है, एक आए आपका करंट अफेयर्स है। मैं आपको बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स में जो आप पढ़ते हैं वो सही है। करंट अफेयर से 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको जो आप पढ़ते हैं जीएस में भी पढ़े होंगे वो आपके लिए सफिशिएंट है। नहीं तो मेरे हिसाब से जो प्रतियोगिता दर्पण का बुक्स आती है, किसी का जो कंपटीशन का बुक आती है उसमें से आप ले लें और उसके आप कवर करें। वैसे तो यहाँ से कंपाइल के आपको मिलेगा कि खासकर जीडीपी का ट्रेंड्स क्या देखे होंगे, जीडीपी का ट्रेंड से क्वेश्चन पक्का पूछता है। जीडीपी का ट्रेंड पूछेगा, आप जीडीपी लिख देंगे। ये सारी चीज़ों को ध्यान दें, क्योंकि जीडीपी पढ़ना है नहीं कि नेशनल इनकम को इंडियन इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है, और नेशनल इनकम आपको जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है। तो ध्यान देना है क्वेश्चन किस पोर्शन का है, उसके हिसाब से आंसर आपको देना है। मुझे उम्मीद है इस तरह से अगर तैयारी करेंगे तो आपका नंबर अच्छे आएंगे। थैंक यू।